बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 27 अप्रैल, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 28 अप्रैल थर्सडे के लिए। कल लास्ट सेशन भी है, फिर ईद की लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं टिल 5 मई तक। जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,533 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 284 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.62% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 122.98 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 104.61 मिलियन, उसके भी अबव है। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,898 के पास से दी थी, और अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,958 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,482 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही, इन अर्ली आवर्स वॉलेटाइल रही, और इन लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है अंडर प्रेशर नेगेटिव हुई है। इंडेक्स से जो पॉइंट्स गेन किए हैं 140 पॉइंट गेन किए हैं, जो लूज़ किए हैं 335 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 33 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 56 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे सिनर्जी है, जिसने 22.45 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद HMB है, जिसने 19 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद BHL ने 9 पॉइंट ऐड किए हैं। MCB ने जनाब 9 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद ATRL ने 6 पॉइंट ऐड किए हैं। उसका साथ दिया UBL ने, NRL ने, AGP ने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 के अंदर FFC है, जिसने -82 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सिस्टम है, जिसने 43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद डाओ है, जिसने 34 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। EPCL ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। होप पावर ने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसको साथ दिया है लकी सीमेंट, TRG, F फर्टिलाइज़र, MTL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के वॉक्स की नंबर 1 पे सिनर्जी है, जिसने ₹6.79 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.99%। सेकंड नंबर पे जनाब PRL है, जिसने ₹17.17 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉजिटिव रहा है 6.05%। थर्ड नंबर पे GTEC है, जिसने ₹11.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 26%। उसके बाद जनाब पेल है, जिसने ₹18.03 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.22%। उसके बाद टेली है जनाब, जिसने ₹13.99 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है -3.05%। आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की 27 अप्रैल के, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो गेडिट है। तो इसकी जो EPS आई है वो ₹52.82 आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब BOK बोक है, तो इसकी जो EPS आई है 35 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। और इसके बाद नंबर है जनाब MFL का, जिसकी EPS आई है 71 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद जनाब KSBP है, जिसकी EPS आई है 29 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद TPLT है, जिसकी EPS आई है 1 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब क्विट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी LPS आई है ₹3.96। उसके बाद SPWL है, तो जनाब जिसकी EPS आई है, EPS शो नहीं हो रही है, स्किप कर दें। उसके बाद नंबर है जनाब FECTC का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 65 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है JSCL का, EPS 22 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FFC का, EPS ₹4.90 आई है। डिविडेंड भी दिया है आपको ₹3.70 का। उसके बाद नंबर है जनाब RPL का, EPS 71 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है FRH जेम का, तो जनाब इसकी EPS 10 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद UPFL है, EPS इसकी जो आई है जनाब ₹287.04 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब GHNL का, EPS जस्ट 91 पैसा आई है। उसके बाद जनाब SCL EPS ₹4.31 है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद FABL है, EPS ₹1.41 आई है।
और उसके बाद नंबर है जनाब ZHCM LPS 5 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब आउटेक्स, तो इसकी जो EPS आई है 49 रुपीज़ 48 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब MCB का EPS आई है 7 रुपीज़ 52 पैसा, 5 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। और इसके बाद नंबर है जनाब HTML का LPS 1 रुपीज़ 79 पैसा है। उसके बाद नंबर है ATIL का जनाब, इसकी EPS 2 रुपीज़ 3 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब AKDHL का, जिसकी LPS आई है 19 रुपीज़। उसके बाद नंबर है जनाब SHDT का EPS 2 रुपीज़ 23 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब CRM का EPS 58 पैसा आई है, ORM। उसके बाद नंबर जनाब मोडेम, जिसकी EPS आई है 78 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब TRSM, जिसकी EPS आई है जस्ट LPS आई है 7 पैसा। उसके बाद नंबर है MSCL, जिसकी LPS शो नहीं हो रही है लेकिन नेगेटिव है। उसके बाद नंबर है जनाब SZTM का, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 38 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब बिलिफ का, तो जिसकी LPS 34 पैसा है। उसके बाद डेल का नंबर है EPS 42 पैसा है। उसके बाद जनाब FIBLM का है, जिसकी EPS 4 पैसा आई है। उसके बाद जनाब BAPL है, LPS 29 पैसा आई है। उसके बाद नंबर जनाब FSM का, जिसकी EPS 104 रुपीज़ 49 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब AR पक का, तो जनाब जिसकी EPS आई है 3 रुपीज़ 55 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है नेक्स्ट कैपिटल LPS 54 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब जब्स का, तो इसकी EPS जो आई है 5 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब JSBL का, EPS 32 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब डाक का, तो EPS 3 रुपीज़ 3 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब ARM का, EPS 74 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FFLM का, EPS 1 पैसा है। उसके बाद नंबर है ARPL का, EPS 16 रुपीज़ 53 पैसा है, डिविडेंड भी दिया है 25 रुपीज़ का। ARPL का, जिसकी EPS आई है 16 रुपीज़ 53 पैसा, 25 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। और उसके बाद नंबर है जनाब इमेज का, जिसकी EPS आई है 75 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब टॉवल का, तो जिसकी EPS 60 रुपीज़ 1 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब PPL का, जिसकी EPS आई है 7 रुपीज़ 58 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब BTL का, जिसकी EPS आई है 156 रुपीज़ 31 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब अतबा का, तो EPS 3 रुपीज़ 7 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब KCL का, जिसकी LPS 4 रुपीज़ 4 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब भाट का, EPS 196 रुपीज़ 40 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब GHNI का, जिसकी EPS 5 रुपीज़ 43 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब FCSC का, LPS आई है जनाब 23 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब MSCFL का, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 48 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब CPPL का, जिसकी EPS आई है जनाब 4 रुपीज़ 6 पैसा। उसके बाद नंबर है KML का, EPS 6 रुपीज़ 27 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब SIBL का, जिसकी LPS 23 पैसा है। उसके बाद नंबर है SEL का, LPS 1 रुपीज़ 86 पैसा है। उसके बाद नंबर है साजियो का, तो जनाब EPS 41 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FCIBL का, EPS 6 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब PSYL का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 2 रुपीज़ 27 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब JSGCL का, EPS 76 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब बक्सल का, EPS 1 रुपीज़ 7 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद जनाब SCBPL है, EPS 1 रुपीज़ 82 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब SMBL का, EPS 49 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FECM का, LPS 6 पैसा आई है।
उसके बाद नंबर है जनाब FPRM का EPS 9 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब HL का EPS आई है जनाब 29 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब क्यान का LPS 77 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है डाव का EPS 23 पैसा। डिविडेंड भी दिया है आपको इसने ₹4.50 का। उसके बाद नंबर जनाब ICI का EPS ₹20.54 आई है। उसके बाद नंबर जनाब पाकोसी का तो EPS इसकी ₹2.56 आई है। उसके बाद नंबर है ट्रीट का जनाब LPS आई है ₹1.35। उसके बाद नंबर है जनाब FNBM का EPS नहीं सॉरी LPS है 14 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब, तो ये था लास्ट आपके पास फाइनेंशियल रिज़ल्ट आज का। अब देखते हैं कल की बोर्ड मीटिंग का क्या शेड्यूल है। कल का 28 अप्रैल का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल मौजूद है। नंबर 1 पे जो कंपनी है वो शिफा है, जिसकी 9 AM के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब 786 है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है। 9 AM के ऊपर क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद KOIL है, जिसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद JTM की मीटिंग है फैसलाबाद के अंदर, 9 AM के ऊपर मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब GMUNSL की मीटिंग है कराची के अंदर और क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद नंबर है जनाब PCAL का, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद ASTM है फैसलाबाद के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद ACRT सर्ट है जनाब, जिसकी इसकी जो मीटिंग है लाहौर के अंदर है और क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद होप पावर है जनाब, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद KOHP की मीटिंग है लाहौर के अंदर। उसके बाद जनाब ASL की मीटिंग है कराची के अंदर, इसका भी क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद IDSM है, जिसकी फैसलाबाद के अंदर मीटिंग है और मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। फिर EFUL है, कराची के अंदर मीटिंग है 10 AM के ऊपर। उसके बाद जनाब KOHTM है, जिसकी इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है। उसके बाद जनाब पैकेज की मीटिंग है लाहौर के अंदर। उसके बाद जनाब पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद HATM है, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। और उसके बाद NRSM की मीटिंग है फैसलाबाद के अंदर। उसके बाद CFL की मीटिंग है जनाब थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। CRTM की मीटिंग है फैसलाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। NML की मीटिंग है निशात मिल की लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद ELCM की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब OSO की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। बर्ग की मीटिंग है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। MFFL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। क्विस की मीटिंग है कराची के अंदर। उसके बाद HCL की मीटिंग है कराची के अंदर। उसके बाद NPP की मीटिंग है कराची के अंदर। और उसके बाद जनाब हुसी की मीटिंग है कराची के अंदर। और फिर पाकरी की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। और उसके बाद ASC की मीटिंग है अलशहीद की। उसके बाद CWSM की मीटिंग है लाहौर के अंदर। उसके बाद जनाब प्रेत की मीटिंग है कराची के अंदर। उसके बाद GHGL की मीटिंग है लाहौर के अंदर। उसके बाद जनाब MSOT की मीटिंग है जनाब फैसलाबाद के अंदर और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद OGDC की भी मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद एबट की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। पावर सीमेंट की मीटिंग है जनाब थ्रू वीडियो लिंक कराची के अंदर। उसके बाद जनाब SSOM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। TPLI की मीटिंग है कराची के अंदर। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट की भी मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। THCCL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। CSFE की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। गेलोट की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। ZIL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। MEHT की मीटिंग है मुल्तान के अंदर। उसके बाद FUDLM की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। उसके बाद SAPL की मीटिंग है कराची के अंदर। उसके बाद KHTC की मीटिंग है मर्दान के अंदर। उसके बाद जनाब GIL की मीटिंग है कराची के अंदर। उसके बाद EFUG की मीटिंग है कराची के अंदर।
उसके बाद AGIL की मीटिंग है कराची के अंदर, और उसके बाद AGIC की मीटिंग है रावलपिंडी के अंदर, उसके बाद KEL की मीटिंग है कराची के अंदर, और उसके बाद CLVL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, BPL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, उसके बाद सीनर्जी की भी मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है, उसके बाद PMPK की मीटिंग है ऑनलाइन है थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद जो मीटिंग है जनाब वो AICL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद आगा स्टील की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद जनाब KHSM की मीटिंग है फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद DSIL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद मुग़ल आयरन की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद ZTL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, MTL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, POML की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद AHL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद मरीब की मीटिंग है हटार के अंदर, उसके बाद नंबर है जनाब IDRT का, तो इसकी मीटिंग कराची के अंदर है, उसके बाद सेफ की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद नंबर है जनाब GWLC का जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है, फिर जनाब CWSM की सेकंड मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद JVGL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, फिर जनाब BELSM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, SPL की मीटिंग है थ्रू वीडियो लिंक, उसके बाद STPL वालों की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद STJT की मीटिंग है कराची के अंदर, नेटसोल की भी मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद सर्ल की भी मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। HCL की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद सर्वी की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। लोड्स की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। किलोफ की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। FTSM की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। GTR की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद जनाब SMCPL की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद DMTX की मीटिंग है जनाब रावलपिंडी के अंदर, PSL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद PRWM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, ABL की मीटिंग है जनाब AEL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, और इसके बाद नंबर है जनाब REWM का मुल्तान के अंदर मीटिंग है, उसके बाद UNIC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद TSMF की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद थल की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद NHGC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, ASIC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद HGB की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद TSPL की मीटिंग है, उसके बाद TATM की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद जनाब BGL की मीटिंग है बलूचिस्तान गिलास की, उसके बाद नंबर है जनाब SSML उसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है, SURC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद GGL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, HICL की मीटिंग है कराची के अंदर जनाब, TPL की भी मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद JLICL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, उसके बाद CTM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद MFFL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, AGL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद जाहिद की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, उसके बाद LMSM की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद जनाब UDPL की मीटिंग है कराची के अंदर, उसके बाद GTEC की भी मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है, लेकिन GTEC का भी रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद PIBTL की भी मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद IGIHL की भी मीटिंग है थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद GGL की भी मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। SITC की मीटिंग है फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद जनाब DLL की मीटिंग है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जनाब HAL की मीटिंग है लाहौर के अंदर, उसके बाद DSL की भी दोस्त स्टील मिल की भी मीटिंग है, उसके बाद मेरिट की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। तो ये था जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल, काफ़ी लॉन्ग शेड्यूल है, पढ़ पढ़ के गला खुश्क हो जाता है। अब बात करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो GHNI है, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं आज क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 184 की प्राइस के ऊपर, और 100 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है। उसके बाद जनाब है पेल के अंदर जनाब आज मेजर ट्रांजेक्शन हुई है राइट शेयर्स की, 9,11,77,714 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है 14 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद नंबर है जनाब HBL का, और ये ट्रांजेक्शन है कल की, तो मतलब आज जस्ट 2 ट्रांजेक्शन हुई है, बाकी कुछ नहीं है। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं।
जनाब आप बात करते हैं जो डेटा की, आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा FPDP डेटा मौजूद है 27 अप्रैल का। फॉरेनर इन्वेस्टर की जो पोजीशन है जनाब नेट, वो सेल के ऊपर है। 0.06 मिलियन की नेट सेल की है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी अच्छी सेल नज़र आ रही है जनाब 0.33 के साथ, वो नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर। ठीक है जनाब। और उसके बाद जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम के अंदर नज़र आ रही है 0.30 मिलियंस की। उसके बाद बात करते हैं जनाब लोकल डेटा की। नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है। 1.68 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है इन लोगों ने जनाब वो है 0.44 के साथ सीमेंट सेक्टर और 0.39 के साथ टेलीकॉम सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.54 मिलियंस की नेट सेल है। और जहां अच्छी सेलिंग की इन्होंने जनाब वो है 0.22 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.13 मिलियंस की नेट बाइंग है। और उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.66 मिलियन की नेट सेल है। जहां अच्छी सेल की है 0.57 मिलियन की जनाब वो की इन लोगों ने सीमेंट के अंदर। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.16 बिलियन की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है इन लोगों ने जनाब वो है 0.16 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.49 बिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.19 बिलियन की नेट सेल की है। मतलब आज जो काम हुआ है, जो देख के पोजीशन लग रही है, सिवाय इंडिविजुअल के तमाम मोस्टली जो हैं वो सेल के ऊपर हैं। इंडिविजुअल्स और बैंक्स ने अंदर काम किया है। और आपका जो इन्वेस्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टर, उसकी पोजीशन भी नेट सेल के ऊपर है, लेकिन शॉर्ट क्वांटिटी सेल की है। अब देखते हैं कल क्या होता है। और अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को चेक कर लेते हैं। आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो डेटा है अप्रैल के अंदर डिक्लाइन हुआ है -18.4%। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है 24.3%। PSO का डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद TRG का डिक्लाइन हुआ है 24%। उसके बाद 16.3% डिक्लाइन हुआ है DGKC का। अब थोड़ी मई के डेटा में भी पोजीशन चेक कर लेते हैं कि मई के अंदर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट डेटा जिसका, वो है 88% यूनिटी का। यूनिटी का इंक्रीज़ हुआ। यूनिटी की प्राइस को मैंने फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर हमारे पास 81.9% इंक्रीज़ हुआ है NCL का। उसके बाद 53% जो है 53.7% इंक्रीज़ हुआ है सिनर्जी का। प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब अच्छी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद पेल का 52.9% इंक्रीज़ हुआ है। और OGDC का 36.5% इंक्रीज़ हुआ है। और कल भी ये पोजीशन रहेगी, कल भी एडजस्टमेंट चलती रहेगी। तो फ़िलहाल तो पोजीशन जो है वो अभी इतनी क्लियर नहीं है। ये पिक्चर जो क्लियर होगी वो नेक्स्ट वीक ही होगी, आफ्टर ईद ही होगी। कल देखते हैं, कल लास्ट डे है सेशन का, कल क्या होता है। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर कल क्या हुआ है, आज क्या पोजीशन है और कल क्या हो सकता है। हमने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको कह दिया था कि मार्केट स्टॉप एंड रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है। तो आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर जो है हमें काफ़ी डाउनफॉल देखा गया है। लेकिन एक पॉजिटिव जो बात यह है कि मार्केट के अंदर लास्ट आवर्स के अंदर मुझे कुछ बाइंग भी होती हुई नज़र आई है। और काफ़ी स्पेशली तेज़ी के साथ जो है वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तकरीबन 27-28 मिलियन का वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है 1 आवर्स के अंदर, जो कि एक्सचेंज ऑफ हैंड को इंडिकेट कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव हो सकती है। तो जनाब बाकी यहाँ पर आपको एक चीज़ और इंडिकेट कर दूँ कि जो करंट ट्रेंड था, जहाँ से मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जनाब, वो यहाँ से हुआ था। $42,800 के अराउंड से हुआ था। और उसके बाद जो मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया है लास्ट, वो यहाँ किया है।
45,900 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ बात आपको गौर करने की है, आपके लिए काबिल नोट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 वेव्स होती हैं इम्पल्सिव वेव, वो यहाँ पर 47,800 से लेकर 900 के अराउंड कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर 5 वेव्स कंप्लीट हुई हैं। अब जो वेव चल रही हैं करंट वेव, ये करेक्टिव वेव्स हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है कि इंडेक्स 44,000 तक भी आ सकता है। 44,000 तक भी इंडेक्स अपनी करेक्शन ले सकता है। तो अब ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपना लास्ट लो पोस्ट किया था तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, उसके अंदर इंडेक्स ने अपना जो क्लोजिंग दी थी वो 45,552 की थी। 45,552 की थी। और आज जो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है 45,533 के पास दी है। मतलब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे नया लो पोस्ट किया है। और जो इंडेक्स ने 45,552 का अपना लो बनाया था, उसके बाद इंडेक्स ने जो करेक्शन ली है वो यहाँ तक ली है 46,100 से लेके 180 के अराउंड अपनी करेक्शन ली है। लेकिन उसके बाद अगेन इंडेक्स स्टॉप में रिवर्स हुआ है, मतलब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। उसका मतलब है इंडेक्स के अंदर अब करेक्शन जो वेव है, करेक्टिव जो मूव है वो स्टार्ट है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको पहले कह चुका हूँ कि 44,000 तक ये करेक्शन जो है कंप्लीट हो सकती है। यहाँ तक इंडेक्स 44,000 को भी टेस्ट कर सकता है। तो जो मुझे लग रहा है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, ये तो था वन डे चार्ट, और 1 आवर चार्ट देख लेते हैं कि लास्ट आवर के अंदर क्या हुआ है, ताकि आपको वो भी शो कर दूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का 1 आवर का चार्ट मौजूद है आवरली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट आवर्स के अंदर जो पेंट्री स्टिक बन रही है वो हरामी बुलिश की स्टिक अपेयर हो रही है, पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम जनरेट हुआ जनाब लास्ट आवर्स के अंदर, वो भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम की ग्राफ के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट आवर्स के अंदर 27.38 मिलियन का शार्पली जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और लास्ट आवर्स के अंदर मुझे कुछ बाइंग पोजीशन भी होती हुई नज़र आ रही है। चार्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा कैंडलस्टिक आपके सामने है, बुलिश डोजी कैंडलस्टिक है, लेकिन जो पैटर्न है वो हरामी बेबी बुलिश है। ठीक है जनाब, तो पोजीशन को देखते हुए इंडेक्स ने अपनी जो 45,500 की सपोर्ट है उसको भी ऑनर किया है। और वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ी से जनरेट भी हुआ है लास्ट आवर्स के अंदर। और जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसके अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है, जो कि एक्सचेंज ऑफ हैंड को इंडिकेट कर रहा है। तो तमाम पोजीशन देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कल आपको मार्केट एक अच्छी पोजीशन दिखा सकती है। मार्केट के अंदर कल मुझे रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। जो बात वो कह रहा हूँ। अगर मार्केट को रिकवरी दिखानी है तो मार्केट को 45,737 की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड बनती है वो 45,980 की बनती है। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 45,737 की है। अगर इंडेक्स ने आवरली बेसिस के ऊपर उसको मैनेज किया तो बेशक आप भी अपनी बाइंग कीजिएगा। लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला मार्केट पॉजिटिव होगी। अल्लाह ने चाहा तो कल आपको रिकवरी मार्केट के अंदर नज़र आएगी। और बाकी ओवरऑल ट्रेंड में आपको डेली चार्ट बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर करेक्टिव वेव चल रही है, जो कि 44,000 तक इंडेक्स को ड्रॉप कर सकती है। जो मुझे लग रहा था, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, कहाँ ज़बान स्लिप हुई हो, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि अब मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद ही बनाऊँगा। ठीक है जनाब, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी खासी ईद मनाइएगा अपने प्यारों के साथ, फैमिली के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।